जय हिंद दोस्तों, हम शिक्षा शास्त्र बीए प्रथम वर्ष के सेकेंड सेमेस्टर का सीरीज लेकर आ रहे हैं जो 2023 एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और यह सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, नवीन शिक्षा आयोग। जिसका करेक्ट आंसर होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। जो है डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई? जिसके ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1947 को, 4 नवंबर 1948 को, 25 अगस्त 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। जिसका करेक्ट आंसर होगा 4 नवंबर 1948 को। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो है 4 नवंबर 1948 को की गई थी और इसको डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। जिसके ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1948 को, 25 अगस्त 1949 को, 28 नवंबर 1947 को, 25 मार्च 1950 को। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी, 25 अगस्त 1949 को। डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के सामने जो है 25 अगस्त 1949 को प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण विश्वविद्यालय का सुझाव किस आयोग का एक मौलिक एवं नवीनतम सुझाव है? जिसके ऑप्शंस है मुदालियर आयोग, बी कठोरी आयोग, सी वर्धा शिक्षा आयोग, डी राधाकृष्णन आयोग। जिसका करेक्ट आंसर होगा डी राधाकृष्णन आयोग। जो ग्रामीण विश्वविद्यालय का सुझाव राधाकृष्णन आयोग एक मौलिक और नवीनतम सुझाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति का प्रमुख उद्देश्य था। जिसके ऑप्शंस हैं भारत के विश्वविद्यालयों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, वर्तमान एवं भावी आवश्यकताएं हेतु उपयुक्त शिक्षा का निर्माण करना, वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा का विस्तार करना। इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। जो है राधाकृष्ण आयोग की नियुक्ति का प्रमुख उद्देश्य जो है भारत के विश्वविद्यालयों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी इसका उद्देश्य था और वर्तमान एवं भावी आवश्यकताएं हेतु उपयुक्त शिक्षा का निर्माण करना भी इसका उद्देश्य था और वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा का विस्तार करना भी राधाकृष्ण आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राधाकृष्ण आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं सुझाया? जिसके ऑप्शंस हैं जनतंत्र को सफल बनाने वाले नागरिकों का निर्माण करना, विद्यार्थियों का आर्थिक एवं नैतिक विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक परिवर्तन में सहायक गुणों को विकसित करना और डी ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का समन्वय करना। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी, विद्यार्थियों का आर्थिक एवं नैतिक विकास करना। राधाकृष्ण आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं सुझाया? यही उद्देश्य नहीं है, विश्वविद्यालय का आर्थिक एवं नैतिक विकास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस जो कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और 2023 जो एग्ज़ाम आने वाला है यही सब आएगा। देखिए 11वां क्वेश्चन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का सुझाव था कि भारत में कृषि शिक्षा दी जानी चाहिए। जिसके ऑप्शंस हैं आर्थिक विधि से, बी शोध विधि से, सी ग्रामीण विधि से, डी नगरीय विधि से। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी ग्रामीण विधि से। ग्रामीण विधि से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का सुझाव था कि भारत में कृषि शिक्षा दी जानी थी। वह कौन सा सुझाव था? वो है ग्रामीण विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राधाकृष्ण आयोग ने उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को किस भाषा का अध्ययन करने का सुझाव दिया? जिसके ऑप्शंस हैं प्रादेशिक भाषा अर्थात मातृभाषा, बी संघीय भाषा अर्थात राष्ट्रभाषा, सी अंग्रेजी भाषा, डी उपयुक्त सभी। जिसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, अर्थात प्रादेशिक भाषा भी उन्होंने सुझाव दिया, संघीय भाषा का भी सुझाव दिया और अंग्रेजी भाषा के भी सुझाव दिया, इसलिए उपयुक्त सभी हुआ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड दिखाते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49 का अध्यक्ष बनाया गया। जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49 का अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर डी एस कठोरी, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी अबुल कलाम आज़ाद। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
डॉक्टर एस राधाकृष्णन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 1949 का अध्यक्ष जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सन 1948 से 1949 में गठित होने वाला आयोग था जिसके ऑप्शंस है ए ताराचंद समिति, बी नरेंद्र देव समिति, सी मुदालियर आयोग, डी राधाकृष्णन आयोग। जिसका करेक्ट आंसर होगा डी राधाकृष्णन आयोग। सन 1948 से 1949 में गठित होने वाला आयोग जो है राधाकृष्णन आयोग था। देखिए 1948 से 1949 में गठित होने वाला आयोग जो है राधाकृष्णन आयोग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति की गई थी जिसके ऑप्शंस हैं प्राथमिक शिक्षा के सर्वेक्षण हेतु, बी माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु, सी मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा के सर्वेक्षण हेतु, डी मुख्यतः भारत के बहुमुखी विकास हेतु। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा के सर्वेक्षण हेतु। देखिए राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति जो है मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा के सर्वेक्षण हेतु नियुक्त की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राधाकृष्णन आयोग ने स्त्री शिक्षा के विषय में सुझाव दिया। राधाकृष्णन आयोग ने स्त्री शिक्षा के विषय में क्या सुझाव दिया? जिसके ऑप्शन हैं स्त्रियों को पुरुषों से अधिक उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, बी स्त्रियों पुरुषों को शिक्षा में अंतर होना चाहिए, सी स्त्रियों को शिक्षा पर्दे में दी जानी चाहिए, डी स्त्रियों की शिक्षा पूर्णतया अनिवार्य निःशुल्क होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा बी स्त्रियों पुरुषों की शिक्षा में अंतर होना चाहिए। यह राधाकृष्णन आयोग ने स्त्री शिक्षा के विषय में जो सुझाव दिए हैं वो सुझाव है स्त्रियों पुरुषों की शिक्षा में अंतर होना चाहिए। यह राधाकृष्णन आयोग ने स्त्री शिक्षा के विषय में सुझाव दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में शासित महाविद्यालयों की स्थापना हेतु सर्वप्रथम अपनी सहमति प्रकट की थी। जिसके ऑप्शंस हैं सैडलर आयोग, बी उड का आदेश पत्र, सी राधाकृष्णन आयोग, डी कठोरी आयोग। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी राधाकृष्णन आयोग। भारत में शासित महाविद्यालयों की स्थापना हेतु सर्वप्रथम अपनी समिति जो है राधाकृष्णन आयोग प्रकट की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम कई बार बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होने का सुझाव सर्वप्रथम दिया गया था। जिसके ऑप्शंस हैं शिमला शिक्षा सम्मेलन द्वारा, बी सैडलर आयोग द्वारा, सी राधाकृष्णन आयोग द्वारा, डी नई शिक्षा नीति द्वारा। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी राधाकृष्णन आयोग द्वारा। विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होने का सुझाव जो है राधाकृष्णन आयोग द्वारा दिया गया था। देखिए जो विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपकी 18 वर्ष का सुझाव जो है यह राधाकृष्णन आयोग द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 की सिफारिश किससे संबंधित थी? जिसके ऑप्शन है स्त्री शिक्षा, बी परीक्षा, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी परीक्षा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 जो सिफारिशें हैं वह परीक्षा से संबंधित थी। जो है विश्वविद्यालय आयोग 1948 जो सिफारिश दी गई थी वह जो है परीक्षा आयोग से संबंधित थी। यह इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश किससे संबंधित नहीं थी? जिसके ऑप्शन है उच्च शिक्षा का माध्यम, बी प्रौढ़ शिक्षा, सी उच्च शिक्षा का स्तर, डी व्यावसायिक शिक्षा। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी प्रौढ़ शिक्षा। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश जो है प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित नहीं है। जो है उच्च शिक्षा का माध्यम भी इनसे संबंधित है, उच्च शिक्षा का स्तर भी इनसे संबंधित है, व्यावसायिक शिक्षा का संबंध भी इनसे संबंधित है और प्रौढ़ शिक्षा जो है इनसे संबंधित नहीं है। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश से प्रौढ़ शिक्षा जो है संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वप्रथम निम्न में से किसने विश्वविद्यालय शिक्षा में कम से कम 180 कार्य दिवस होने का सुझाव दिया? जिसके ऑप्शन हैं शिक्षा आयोग 1964, बी मुदालिर आयोग 1952, सी राधाकृष्णन आयोग 1948, डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी राधाकृष्णन आयोग 1948। देखिए राधाकृष्णन आयोग 1948 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। किसने भारतीय शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा बनाने का प्रयत्न किया? जिसके आंसर्स हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979,
और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, डी है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसका करेक्ट आंसर होगा डी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है भारतीय शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा बनाने का प्रयत्न किया। यह है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है भारतीय शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा बनाने का प्रयत्न किया। यह सब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, जिसके ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1950 को, बी 27 अप्रैल 1951, सी 23 सितंबर 1952, डी 26 जनवरी 1953, जिसका करेक्ट आंसर होगा 23 सितंबर 1952। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन जो है 23 सितंबर 1952 को गठित किया गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 की सिफारिश किससे संबंधित थी, जिसके ऑप्शंस हैं स्त्री शिक्षा, बी परीक्षा, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी परीक्षा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 की सिफारिश जो है परीक्षा से संबंधित थी। शायद एक बार कराए हुए हैं क्वेश्चंस। देखिए राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश किससे संबंधित नहीं थी, यह पिछले कराए हुए हैं प्रौढ़ शिक्षा। ये सब इम्पॉर्टेंट है। देखिए 29वां देखिए, सर्वप्रथम इनमें से किसने विश्वविद्यालय शिक्षा से कम 180 कार्य दिवस होने का सुझाव दिया, जिसके ऑप्शंस हैं ए शिक्षा आयोग 1964, बी मुदालियर आयोग 1952, डी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। इसका करेक्ट आंसर होगा सी राष्ट्रीय आयोग 1948। ये सब पिछले शायद कराए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने भारतीय शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा बनाने का प्रयत्न किया, जिसके ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, सी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसका करेक्ट आंसर होगा डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भारतीय शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा बनाने का प्रयत्न किया, वो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, जिसके ऑप्शन है 15 अगस्त 1950 को, 27 अप्रैल 1951 को, 23 सितंबर 1952 को, 26 जनवरी 1953 को, जिसका करेक्ट आंसर होगा सी 23 सितंबर 1952 को। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन जो है 30 सितंबर 1952 को गठित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुदालियर कमीशन संबंधित है, जिसके ऑप्शन हैं प्राथमिक शिक्षा से, बी माध्यमिक शिक्षा से, सी उच्च शिक्षा से, डी प्राविधिक शिक्षा से। इसका करेक्ट आंसर होगा बी माध्यमिक शिक्षा से। मुदालियर कमीशन जो है माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, मुदालियर कमीशन से संबंधित है, जिसके ऑप्शन हैं अर्थात मुदालियर क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य मुदालियर कमीशन किससे संबंधित है, जिसके ऑप्शन है प्राइमरी शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं, जिसका करेक्ट आंसर होगा बी माध्यमिक शिक्षा। मुदालियर कमीशन जो है माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। मुदालियर कमीशन जो है माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, माध्यमिक शिक्षा का संबंध किस आयोग से है, जिसके ऑप्शन है राधा कृष्ण आयोग, बी मुदालियर, सी हर्टाग, डी हंटर, जिसका करेक्ट आंसर होगा मुदालियर। माध्यमिक शिक्षा का संबंध जो है मुदालियर आयोग से है। नेक्स्ट देखिए, मुदालियर आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश मुख्यतः संबंधित थी, जिसके ऑप्शन हैं मुक्त विश्वविद्यालय से, बी प्राथमिक विश्वविद्यालय से, सी 10+2+3 केंद्रित विश्वविद्यालय से, डी बहुउद्देशीय विद्यालय से, जिसका करेक्ट आंसर होगा डी बहुउद्देशीय विश्वविद्यालय से। मुदालियर आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश मुख्यतः जो है बहुउद्देशीय विश्वविद्यालय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की अवधि होनी चाहिए, जिसके ऑप्शन हैं 5 वर्ष, 5 वर्षीय का, 6 वर्षीय का, 7 वर्षीय का, 8 वर्षीय का, जिसका करेक्ट आंसर होगा 7 वर्षीय का। मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की अवधि जो है 7 वर्षीय की होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मुदालियर आयोग ने किस अवस्था तक के बालक बालिकाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा की सिफारिश की है, 10 से, जिसके ऑप्शन है 10 से 16 वर्ष तक, बी 11 से 17 वर्ष तक, सी 12 से 18 वर्ष तक, डी 13 से 20 वर्ष तक, जिसका करेक्ट आंसर होगा बी 11 से 17 वर्ष तक। मुदालियर आयोग ने जो है 11 से 17 वर्ष तक की अवस्था के बालक बालिकाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा की सिफारिश की। नेक्स्ट देखिए,
मुदालियर आयोग ने मुख्यतः किन भाषाओं के अध्ययन का सुझाव दिया है? जिसके ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, डी हिंदी, अंग्रेजी, फारसी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। मुदालियर आयोग ने मुख्यतः जो है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के अध्ययन का सुझाव दिया है। नेक्स्ट देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जिसके ऑप्शंस है ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर डी.एस. कोठारी, सी डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डी डॉक्टर राम रेड्डी। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी डॉक्टर लक्ष्मण स्वर्गीय मुदालियर। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो है डॉक्टर लक्ष्मण स्वर्गीय मुदालियर जी हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मुदालियर कमीशन की नियुक्ति कब हुई? जिसके ऑप्शंस हैं 1953, बी 1948, सी 1964, डी 1960। इसका करेक्ट आंसर होगा 1953 ईस्वी में। मुदालियर कमीशन की नियुक्ति जो है 1953 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? जिसके ऑप्शन हैं शिक्षा आयोग, बी कोठारी आयोग, सी मुदालियर आयोग, डी राधाकृष्णन आयोग। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी मुदालियर आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 जो है मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसकी सिफारिशों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई? जिसके ऑप्शंस हैं ताराचंद समिति व केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डी जवाहरलाल नेहरू। जिसका करेक्ट आंसर होगा ए ताराचंद समिति व केंद्रीय सलाहकार। ताराचंद समिति व केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर ही माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट देखिए, किसने प्राथमिक डिग्री शिक्षा को 3 वर्ष का माना है? जिसके ऑप्शंस हैं ए कोठारी आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी ताराचंद समिति, डी राधाकृष्णन आयोग। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग जो है प्रथम डिग्री शिक्षा को 3 वर्ष का माना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग का दोष था। जिसके ऑप्शन है पाठ्यक्रम की शिथिलता का सुझाव, बी छात्रों के मार्गदर्शन व निर्देशन का सुझाव, सी सार्जेंट रिपोर्ट के सुझावों को दोहराना, डी ग्रामीण विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा को अनिवार्य बनाना। इसका करेक्ट आंसर होगा सी सार्जेंट रिपोर्ट के सुझाव को दोहराना। माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो दोष है यह सार्जेंट रिपोर्ट के सुझाव को दोहराना। नेक्स्ट देखिए, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के किस उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया है? जिसके ऑप्शन है ए नेतृत्व शक्ति का विकास, बी छात्र का विकास, सी व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि, डी जनतंत्री नागरिकता का विकास। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी छात्र का विकास। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को छात्र का विकास उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया है। नेक्स्ट और लास्ट देखिए, भारत के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा का काल माना गया है। जिसके ऑप्शन है 13 से 17 वर्ष की आयु, बी 14 से 18 वर्ष की आयु, सी 15 से 20 वर्ष की आयु, डी 12 से 18 वर्ष की आयु। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी 15 से 20 वर्ष की आयु। भारत के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा का जो काल है 15 से 20 वर्ष की आयु माना गया है। जय हिंद दोस्तों, अब ख़त्म हुआ। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।